क्या आप हर सुबह उसकी याद में उठते हैं? क्या रात को सोने से पहले उसका चेहरा ही आंखों के सामने होता है? क्या आप भी सोचते हैं काश वो वापस आ जाए? तो सुनिए, ये वीडियो आपके टूटे दिल को जोड़ने के लिए नहीं है। ये वीडियो आपके टूटे अभिमान को फिर से खड़ा करने के लिए है। क्योंकि स्टोइक फिलॉसफी कहती है, तुम किसी और को नहीं बदल सकते, पर तुम खुद को इतना बदल सकते हो कि एक दिन वही इंसान तुमसे दोबारा जुड़ना चाहे। लेकिन क्या ये वीडियो उन्हें वापस लाने का तरीका बताएगा? हाँ, लेकिन शर्त ये है, जब आप ये 10 काम दिल से करेंगे तो या तो वो खुद लौट आएगा या फिर आप इतने मजबूत बन चुके होंगे कि आपको उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। और मैं वादा करता हूँ कि अगर आप ये 10 सबक जान गए तो वो इंसान खुद लौट कर आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। 1, खुद को मत बेचो, अपनी वैल्यू पहचानो। जब कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाता है तो दिल के साथ साथ आत्मा भी सवालों से भर जाती है। क्या मैं ही काफी नहीं था? शायद उसमें कुछ कमी रह गई मुझसे। हम बार बार अपनी ही कमियों की फहरिस्त बनाते हैं और धीरे धीरे खुद को ही उस कीमत पर बेचने लगते हैं जिस कीमत पर दूसरे ने हमें छोड़ा था। लेकिन सच्चाई ये है, आपकी कीमत कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। स्टोइक दर्शन कहता है, आपकी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि कोई आपके साथ है या नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि आप खुद को कितना पहचानते हैं और किस रूप में स्वीकार करते हैं। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने एक गहरी बात कही थी, अपने मन में किसी भी चीज को खुद से नीचे मत समझो। यानी जब आप खुद को छोटा समझते हो तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। आप एक इंसान हो जिसने प्रेम किया, समर्पण किया और शायद टूट भी गया। लेकिन टूटने का मतलब ये नहीं कि आप अब व्यर्थ हो। कभी कभी जो चीजें टूटती हैं वो और भी ज्यादा कीमती बन जाती हैं। बस शर्त है कि आप खुद को कैसे जोड़ते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि खुद को बेचना बंद करो, खुद को साबित करना बंद करो। उस इंसान के लौटने की उम्मीद में खुद को मत मिटाओ, बल्कि अपने भीतर वो चमक पैदा करो जो किसी के लौटने की मोहताज ना हो। जब आप खुद की कीमत जान जाते हैं तो दुनिया आपको खोने से डरने लगती है। तो पहला काम, खुद को बेचना बंद करो। अपने भीतर के सम्राट को जगाओ। खुद को वो इंसान बनाओ जिसे खोना किसी के लिए अफसोस की बात हो। डू, बदलने की एक्टिंग मत करो, सच में बदलो। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो दिल टूटने के साथ साथ हमारा अहम भी चूर चूर हो जाता है और तब हम एक खतरनाक खेल खेलने लगते हैं, दिखावे का खेल। सोशल मीडिया पर फोटोज डालना शुरू करते हैं, महंगे कपड़े पहनकर, पार्टी में जाकर, मुस्कुराकर तस्वीरें खिंचवाते हैं ताकि दुनिया को दिखा सकें, देखो मैं तो बहुत खुश हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि अंदर से हम अब भी रो रहे होते हैं। हम सिर्फ उन्हें दिखाना चाहते हैं कि हम मूव ऑन कर चुके हैं, पर वास्तव में हम सिर्फ खुद को धोखा दे रहे होते हैं और शायद सबसे ज्यादा उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, दिखावे के जरिए। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें आईना दिखाता है। वो कहता है, अपीयर लेस बी मोर, यानी कम दिखो, ज्यादा बनो। क्योंकि दिखावे से कोई लौटता नहीं। लौटते हैं लोग तब जब उन्हें वाकई फर्क महसूस होता है। इसलिए बदलने की एक्टिंग मत करो, सच में बदलो। उस बिखरे इंसान को जो अब भी रातों में जागता है, उसे सच्चे अर्थों में मजबूत बनाओ। उन आदतों पर काम करो जो उस रिश्ते के टूटने का कारण बनी थी। वो कमजोरियां जो पहले नजरअंदाज की गई थीं, उन्हें ताकत में बदलो। नया कुछ सीखो, नई भाषा, नया हुनर, नया नजरिया। खुद को इस तरह तराशो कि अगर वो फिर से लौटे तो पहचान न पाए। क्योंकि जब आप खुद को सुधारते हो तो आपको उनके लौटने की जरूरत नहीं रहती, बल्कि वो खुद एक दिन सोचता है, अब ये पहले जैसा इंसान नहीं रहा, और वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। क्योंकि वो जानता है अब आप कमजोर नहीं रहे, अब आप उसके बिना भी खुश रह सकते हो। तो याद रखो, फेक स्माइल्स और फोटोज से फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब आपकी खामोशी में भी बदलाव झलकता है। बदलाव का मतलब है खुद के लिए जीना, और जब आप खुद के लिए बदलते हो तो पूरी दुनिया आपके पीछे बदलने लगती है। तीसरा, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करना सीखो। रिश्ता टूटने के बाद सबसे पहली चीज जो बिखरती है वो होती है हमारी भावनात्मक स्थिरता। हम खुद से सवाल करते हैं, क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्या मैं इतना भी काबिल नहीं था? मैंने क्या गलती की थी? और फिर हम खुद को रोक नहीं पाते। उसे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, स्टोरीज चेक करते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद कोई जवाब मिल जाए। पर हर बार जवाब नहीं मिलता, सिर्फ खामोशी मिलती है।
इस खामोशी से हम और भी ज्यादा टूटते हैं और रिएक्ट करने लगते हैं, गुस्सा, जलन, तड़प और कभी कभी अपमानजनक शब्द भी। लेकिन यहीं पर स्टोइक दर्शन हमें रोकता है। वो कहता है, इमोशन इज द एनिमी ऑफ रीजन, यानी जब भावनाएं हावी हो जाती हैं तो बुद्धि मर जाती है। हर बार रिएक्ट करने की बजाय हमें रिस्पॉन्ड करना सीखना चाहिए। रिएक्शन तात्कालिक होता है, बिना सोचे समझे, लेकिन रिस्पॉन्स सोच समझ कर दिया गया शांत और संतुलित उत्तर होता है। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं। आपका सबसे प्रभावशाली जवाब खामोशी हो सकती है। हाँ, वही खामोशी जिसमें शोर होता है आत्मसंयम का, संघर्ष का और नई पहचान का। जब आप प्रतिक्रिया देना बंद करते हैं तो सामने वाला भी चौंक जाता है। उसे लगता है अब ये पहले वाला इंसान नहीं रहा, क्योंकि अब आप भावनाओं के गुलाम नहीं, उनके मालिक बन चुके होते हैं। ये बदलाव अचानक नहीं होता, पर जब आप रोज खुद से कहने लगते हो, मैं अपने मन का राजा हूं, किसी और के व्यवहार का नहीं, तो धीरे धीरे आप प्रतिक्रिया से ऊपर उठने लगते हो। यही स्टोइक सोच है। बोलने से पहले सोचो और सोचने से पहले स्थिर हो जाओ। याद रखो, सच में मजबूत वही होता है जिसकी शांति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत हो। 4, उसे बदलने की कोशिश मत करो, खुद को नया बनाओ। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हमारे अंदर एक जिद पैदा होती है उसे बदलने की। हम सोचते हैं, काश वो थोड़ा समझदार होता, काश उसने मेरी थोड़ी और कद्र की होती, काश वो वैसा बन जाता जैसा मैं चाहता था। लेकिन यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि हम दूसरों के व्यवहार को बदलने में अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, जबकि हमें खुद को बदलने में लगाना चाहिए। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है, दूसरों को बदलना आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन खुद को नया बनाना पूरी तरह आपके हाथ में है। प्रसिद्ध स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, इट इज नॉट दैट वी हैव अ शॉर्ट टाइम टू लिव, बट दैट वी वेस्ट अ लॉट ऑफ इट। मतलब, हमारे पास समय की कमी नहीं, हम उसे गलत चीजों पर खर्च करते हैं। अब सोचिए, क्या आप अपना वक्त किसी को बदलने में लगाना चाहते हो, या खुद को इतना निखारना चाहते हो कि उस इंसान को खुद को बदलने के लिए मजबूर होना पड़े? जब आप खुद को इमोशनली, फिजिकली और मेंटली ग्रो करते हो, जब आप नई चीजें सीखते हो, बेहतर सोचते हो, शांत रहने लगते हो, जब आप अपने आत्मसम्मान को ऊपर उठाते हो, तो वो इंसान जो पहले आपको हल्के में ले रहा था, अब चौंक कर आपको देखने लगता है। उसे लगता है, ये इंसान अब वही नहीं रहा, शायद अब मैं इसके लायक नहीं रहा। और तब एक चमत्कार होता है, वो खुद को बदलने की सोचता है, क्योंकि आप अब उसके इर्द गिर्द नहीं घूम रहे, आप अब अपने भीतर एक ब्रह्मांड बना चुके हो। तो याद रखो, दूसरों को बदलने की उम्मीद छोड़ दो, खुद को इतना शानदार बना दो कि उन्हें लौटने के लिए खुद को बदलना पड़े। यही है स्टोइक शक्ति, यही है आत्म परिवर्तन की असली ताकत। 5, शिकायत करना छोड़ो, अभ्यास शुरू करो। जब दिल टूटता है तो जुबान पर सबसे पहले जो आता है वो होती है शिकायत। उसने धोखा दिया, उसने मेरा इस्तेमाल किया, उसने मेरी भावनाओं की कद्र नहीं की। ये शिकायतें कुछ समय के लिए आपके दर्द को वैधता देती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपको अंदर से खोखला करने लगती हैं। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। दर्द आना तय है, लेकिन उस दर्द में डूबे रहना वो आपका चुनाव होता है। अब सोचो, क्या आप हर रोज उस इंसान की याद में शिकायत करते रहोगे, या उस दर्द को एक अभ्यास में बदलोगे? धैर्य का अभ्यास, ताकि अगली बार जब कोई आपको चोट पहुंचाए आप टूटो नहीं। सहनशीलता का अभ्यास, ताकि आप प्रतिक्रिया नहीं उत्तर दे सको। आत्मविकास का अभ्यास, ताकि आप खुद के लिए जीना सीखो, न कि किसी के वापस आने की उम्मीद में। शिकायत आपको पीड़ित बनाती है, लेकिन अभ्यास आपको विकसित करता है। जब आप शिकायत करना छोड़ते हो और अपने व्यक्तित्व को सुधारने लगते हो, तो आप अपने भीतर ऐसी गरिमा पैदा करते हो जिसे देखकर कोई भी आकर्षित हो जाता है। वो इंसान जो आपको छोड़ गया था, अब देखता है कि आप बिना रोए, बिना कहे खुद को नई ऊंचाइयों पर ले जा चुके हो, और तब वो खुद को कोसता है, मैंने किसे खो दिया। शिकायत से कभी किसी का मन नहीं बदला, लेकिन आपकी शांति, आपकी चमक और आपका अभ्यास किसी को भी बदलने की ताकत रखता है। तो आज से एक वादा करो, शिकायत नहीं करोगे, हर चोट को एक अभ्यास में बदल दोगे,
क्योंकि जो इंसान बिना शिकायत के मुस्कुराना सीख लेता है वो कभी अकेला नहीं रहता। 6. कमजोर मत बनो, रहस्यमय बनो। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो दिल में एक खालीपन रह जाता है, एक अधूरापन जो हमें मजबूर करता है कि हम उसे बार बार महसूस करें। आप हर रोज उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करते हो, उसकी हर नई पोस्ट पर नजर रखते हो। अगर उसने स्टोरी देखी और जवाब नहीं दिया तो परेशान हो जाते हो। कभी कभी तो आप खुद को रोक नहीं पाते और फिर से उसे मैसेज कर देते हो। आप सोचते हो कि शायद इस बार वो जवाब दे दे या कम से कम आपके बारे में सोचे, लेकिन यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करते हो। आप अपने भावनाओं को इतना खुला कर देते हो कि सामने वाला व्यक्ति ये जान जाता है कि आप अब भी वहीं खड़े हो, इंतजार में। वो जानता है कि आप अब भी उसे चाहते हो, अब भी उसकी नजरों में रहना चाहते हो, अब भी उसके शब्दों के गुलाम हो। और जब कोई इंसान आपको पूरी तरह पढ़ लेता है तो आप उसके लिए एक रहस्य नहीं बल्कि एक खोली हुई किताब बन जाते हो। स्टोइक दर्शन कहता है, जब तुम दुख में हो तो दुनिया की ओर नहीं, खुद के भीतर लौटो, वहीं तुम्हारी शांति है। रहस्यमय बनो, हर बात मत बताओ, हर भावना को जाहिर मत करो, हर हरकत पर रिएक्ट मत करो। जब आप थोड़ा गूढ़ हो जाते हो, शांत हो जाते हो, जब आप खुद को अपने भीतर समेट लेते हो, तो वो इंसान जो आपको छोड़कर गया था अब आपको फिर से समझने की कोशिश करता है। उसे लगता है ये अब पहले जैसा नहीं रहा, अब ये शांत क्यों है, अब इसे फर्क क्यों नहीं पड़ता। और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि इंसान उन्हीं चीजों की कद्र करता है जो उसके लिए पहेली बन जाए, स्पष्ट नहीं। याद रखो, आप जितना ज्यादा खुद को बिखेरोगे उतना कम कीमती बनोगे, और जितना खुद को सहेजोगे उतना दुर्लभ लगोगे। तो रहस्यमय बनो, गहराई में रहो, खामोशी में शक्ति ढूंढो, क्योंकि जब आप अपने भीतर छिप जाते हो तब दूसरे लोग आपको खोजने लगते हैं। 7. खुद को क्षमा करो, और उसे भी। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या गलती की थी? मैंने तो उसे सच्चा प्यार किया था। ये सवाल अक्सर आपको सोने नहीं देते। आप बार बार उस लम्हे को याद करते हो जब उसने आपको छोड़ा था, उसकी बातें, उसकी बेरुखी, उसका झूठ, और आप उसके लिए गुस्सा पालते हो जो धीरे धीरे आपके अंदर जहर की तरह फैलने लगता है। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, क्रोध पालना ऐसा है जैसे जहर खुद पीना और उम्मीद करना कि सामने वाला मरे। आप गुस्से में जल रहे हो पर उसका कोई असर उस इंसान पर नहीं पड़ रहा, क्योंकि हो सकता है वो अपनी दुनिया में खुश हो, आगे बढ़ चुका हो। लेकिन आप अब भी उसी दर्द में बंधे हो, उसी गुस्से, उसी चोट, उसी भावनात्मक कैद में। स्टोइक सोच कहती है, सबसे पहले खुद को माफ करो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो। ये मानो कि आपने भी शायद कुछ गलतियां की होंगी, लेकिन उनसे चिपके मत रहो। खुद को कहो, हाँ मैंने उस रिश्ते में डूबकर खुद को खो दिया था, लेकिन अब मैं खुद को वापस पाने के लिए तैयार हूं। और फिर उसे भी माफ करो, न इसलिए कि वो माफी के लायक है, बल्कि इसलिए कि आप अब उस बंधन के लायक नहीं। माफ करना मतलब वापस बुलाना नहीं होता, ये खुद को आजाद करने का तरीका होता है। क्योंकि जब तक आप किसी के प्रति गुस्से में रहते हो, आप भावनात्मक रूप से उसी के आसपास चक्कर काटते हो। जब आप उसे माफ करते हो तो आप खुद को कहते हो, अब मैं उस दर्द से ऊपर उठ गया हूं, अब मैं उस इंसान से नहीं, खुद से जुड़ना चाहता हूं। और सबसे खास बात, जब आप सच में उसे माफ कर देते हो, जब आपकी आंखों में कोई शिकायत नहीं बचती, जब आपकी शांति आपकी पहचान बन जाती है, तो वही इंसान जो आपको तोड़ गया था आपकी उस शांति से हैरान रह जाता है। वो सोचता है, इसने माफ भी कर दिया और खुद को इतना खूबसूरत भी बना लिया। यही है माफी की असली शक्ति, यही है स्टोइक दर्शन की आत्मा। माफ करो क्योंकि आप अब गुलाम नहीं रहना चाहते, माफ करो ताकि आप फिर से उड़ सको। 8. कंफर्ट जोन तोड़ो, वो करो जो तुमने कभी नहीं किया। कभी गौर किया है, आप हर रोज वही काम करते हो, उठते ही वही गाना चलाते हो जो कभी उसने भेजा था, वही कैफे जाते हो जहां साथ में कॉफी पी थी, वही रास्तों से होकर गुजरते हो जहां उसकी यादें बसी हैं, और सोचते हो शायद किसी दिन वो फिर यहीं दिख जाए, शायद उसे भी ये सब याद आता हो। लेकिन यही सोच आपको बीते हुए कल में कैद कर देती है। हर दिन आप उसी जख्म को फिर से छूते हो, उसी दर्द को फिर से जीते हो, फिर सोचते हो कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। स्टोइक दर्शन कहता है, द ऑब्स्टिकल इज द वे। जो चीज आपको रोकती है
जो चीज आपको डराती है, जो चीज आपकी भावनाओं को हिला देती है, वहीं से शुरू होता है आपकी आजादी का रास्ता। कंफर्ट जोन एक साफ सुथरा पिंजरा है जहां आप सुरक्षित तो हो सकते हो लेकिन कभी आजाद नहीं बन सकते। तो इस बार कुछ नया करो, अकेले ट्रैवल पर जाओ, कोई नई स्किल सीखो, पेंटिंग, डांस, कोडिंग, कुछ भी। जिम ज्वाइन करो, अपने शरीर को नया आकार दो, किसी अनजान शहर में एक दिन खुद के साथ बिताओ। जब आप वो करते हो जो कभी नहीं किया, तो आप सिर्फ अपनी आदतें नहीं तोड़ते, आप अपनी पहचान को नया रूप देते हो। वो इंसान जो आपको छोड़ गया था, वो अगर आपकी पुरानी पहचान से जुड़ा था, तो आपको चाहिए कि आप अब वो इंसान ही न रहो। इतना बदलो कि जब वो आपको दोबारा देखे तो खुद से पूछे, क्या ये वही है जिसे मैंने छोड़ा था? जब आप खुद को चुनौती देना शुरू करते हो, तो आप अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाने लगते हो। स्टोइक लोग दर्द से नहीं डरते, वो उसे अवसर मानते हैं, एक नई दिशा, एक नई खोज का मौका। तो अब समय है, दर्द को ठोकर बनाओ, सीढ़ी नहीं, और उस सीढ़ी से ऊपर चढ़ो, उस ऊंचाई तक जहां उसकी याद भी आपकी ताकत को कम न कर सके। 9, ध्यान लगाओ, लेकिन उसकी याद पर नहीं, खुद पर। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, तो वो सिर्फ हमारी जिंदगी से नहीं जाता, वो हमारे मन में रह जाता है। हर सुबह आंखें खुलती हैं और सबसे पहला ख्याल वही इंसान। हर गाना, हर जगह, हर बात जैसे बस उसी की परछाई हो। आपका मन आपको बार बार उसी गड्ढे में धकेलता है जिससे आप निकलना चाहते हैं, और आप सोचते हो, काश मैं उसे भूल पाता, काश ये यादें मिट पाती। लेकिन मन को भुलाया नहीं जा सकता, उसे समझाकर शासित किया जा सकता है। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है, तुम्हारे पास अपने मन पर अधिकार है, बाहरी हालातों पर नहीं। तो क्यों ना हम वो अधिकार सच में इस्तेमाल करें। हर दिन सिर्फ 10 मिनट, कोई मोबाइल नहीं, कोई गाना नहीं, कोई आवाज नहीं, बस शांत बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपने मन के भीतर उतरना शुरू करो। शुरुआत में मुश्किल होगा, आपका मन भागेगा, कभी उसकी तस्वीर की ओर, कभी उसकी बातों की ओर। लेकिन यही वो अभ्यास है जहां से मन को जीतना शुरू होता है। ध्यान कोई धर्म नहीं, कोई तकनीक नहीं, ये सिर्फ एक अभ्यास है खुद को देखने का, बिना बहने के। जब आप अपने विचारों को सिर्फ देखने लगते हो, तो धीरे धीरे वो अपना असर खोने लगते हैं। आप समझते हो कि मैं ये सोच नहीं हूं, मैं वो चेतना हूं जो इस सोच को देख रही है। और यहीं से आप मन के मालिक बनते हो, गुलाम नहीं। वो इंसान जिसने आपको तोड़ा था, उसकी याद अब आपकी ताकत में बदल जाती है, क्योंकि अब आप उसे देखकर टूटते नहीं, बल्कि खुद को और गहराई से समझते हो। और जब आप इस स्थिति में पहुंच जाते हो, तो आप या तो उस इंसान को सच्चे रूप में वापस पा लेते हो, या फिर इतने आगे बढ़ चुके होते हो कि अब आपको उसकी जरूरत ही नहीं रह जाती। ध्यान लगाओ, लेकिन उसकी याद पर नहीं, खुद पर। क्योंकि जब आप खुद से जुड़ते हो, तभी दुनिया दोबारा आपसे जुड़ना चाहती है। 10, अब उसे नहीं, अपने भविष्य को सोचो। आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, हर सुबह उसकी याद में डूब जाना, उसकी प्रोफाइल चेक करना, उसके लौटने का इंतजार करना, उस अगर और काश में जीते रहना जो शायद कभी पूरा ही ना हो। और दूसरा रास्ता, खुद को उस जगह ले जाना जहां आपकी पहचान, आपकी शक्ति, आपका आत्मसम्मान किसी के आने या जाने से तय न होता हो। स्टोइक फिलॉसफी एक सीधी बात कहती है, डोंट वेस्ट व्हाट रिमेन्स ऑफ योर लाइफ ऑन व्हाट अदर्स आर डूइंग और थिंकिंग। यानी अपनी बची हुई जिंदगी दूसरों के बारे में सोचने में बर्बाद मत करो। वो चला गया, ठीक है, वो क्या सोच रहा है, अब उसका बोझ तुम्हारे सिर पर क्यों? हर बार जब आप सोचते हो, क्या वो भी मुझे मिस करता होगा, क्या वो फिर लौटेगा, आप अपना वर्तमान छोड़कर अपने भविष्य का दरवाजा बंद कर रहे होते हो। अतीत की यादें जरूर रह जाती हैं, लेकिन उन्हें घर मत बनने दो। वो बस एक रास्ता था जो अब बंद हो चुका है। अब वक्त है एक नया रास्ता चुनने का, एक ऐसा रास्ता जहां आप अपने भविष्य को खुद गढ़ते हैं, जहां आप नए लक्ष्यों की ओर बढ़ते हो, जहां आप अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलते हो, जहां आपकी प्राथमिकता आपकी खुशी है, न कि उसका लौटना। जब आप खुद से जुड़ जाते हो, जब आप अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाते हो, तो अचानक उसकी याद भी एक परछाई बनकर पीछे छूटने लगती है। और यकीन मानिए, अगर कभी वो इंसान लौट भी आया, तो आपको देखकर यही सोचेगा, अब ये वो इंसान नहीं रहा, अब मैं इसके लायक नहीं हूं। यही होता है असली बदलाव, न शोर,
न दिखावा, बस एक शांत गहरा परिवर्तन। और तब आपको एहसास होता है कि आपने अपने अंदर एक ऐसी दुनिया बना ली है जहां किसी के आने या जाने से मौसम नहीं बदलता। तो अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम अपनी पूरी ऊर्जा एक बीते हुए रिश्ते की राख में ढूंढोगे, या फिर आज से एक ऐसा भविष्य गढ़ना शुरू करोगे जिसमें आप खुद से प्यार कर सको, जिसमें आपकी पहचान, आपकी सफलता और आपकी खुशी आपके हाथों में हो। याद रखो, जो लोग अपने भविष्य पर ध्यान देते हैं वो अतीत की जंजीरों से आजाद हो जाते हैं, और वही आजादी वो ताकत है जो दुनिया को फिर से आपकी ओर खींच लाती है। मत सोचो कि वो क्या सोच रहा है, मत इंतजार करो कि वो वापस आएगा या नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन बनाओ जहां अगर वो लौटे भी तो उसे लगे अब ये वही इंसान नहीं रहा, अब मैं इसके लायक नहीं हूं। क्योंकि जब आप अपने भविष्य पर ध्यान देते हो तभी आप अतीत की जंजीरों से आजाद हो पाते हो। वो चला गया, शायद बिना कुछ कहे, या फिर बहुत कुछ कहकर, या शायद इतना कह गया कि अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं और तुम वहीं रुके रह गए, एक अधूरी बात की तरह, एक खुली चिट्ठी की तरह जिसका जवाब कभी आया ही नहीं। लेकिन अब सुनो, तुम्हारे जीवन की कहानी उसके लौट आने या न आने पर टिकी नहीं है, क्योंकि वो गया है, लेकिन तुम अब भी यहीं हो, सांस ले रहे हो, सोच रहे हो, महसूस कर रहे हो। तो अब सवाल ये है, तुम क्या बनोगे? एक टूटा हुआ इंसान, या एक ऐसा ज्वालामुखी जिसे किसी के जाने ने जगा दिया? बहुत लोग ऐसे मोड़ पर हार मान लेते हैं। वो या तो खुद को मार देते हैं धीरे धीरे, या अपनी असली शक्ति को भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग भीतर की आग को पहचान लेते हैं वो जान जाते हैं कि जिसने उन्हें छोड़ा उसने अपनी किस्मत बिगाड़ी। क्योंकि वो इंसान जो एक बार खुद को फिर से बना लेता है वो दोबारा किसी के लिए गिरता नहीं, वो उठता है अपने लिए। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, हर जगह उसकी यादें होंगी, वो जगहें, वो गाने, वो बातें, सब कुछ अंदर की चुप्पी को तोड़ेगा। लेकिन हर बार जब मन चीखे तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं फिर से उसी जाल में फंसना चाहता हूं? क्या मैं अपनी आत्मा को उसी इंसान के सामने फिर से बेबस देखना चाहता हूं जिसने बिना पीछे देखे मुझे छोड़ दिया? या अब मैं अपनी नई कहानी की शुरुआत करना चाहता हूं? स्टोइक दर्शन कहता है, जब कोई तुम्हें तकलीफ दे तो उसे अपनी प्रगति का अवसर बना दो। यही वक्त है खुद को फिर से गढ़ने का, नए रंग, नई आवाज, नई आत्मा के साथ। शुरुआत करो खामोशी से। चिल्लाना आसान है, लेकिन खामोश रहकर आगे बढ़ना वो कला है जो बहुत कम लोग सीख पाते हैं। आज से खुद के भीतर उतर जाओ, उस जगह पर जहां तुम्हारी असली शक्ति छुपी है। बाहर की दुनिया को मत समझाओ कि तुम कितना टूटे हो, क्योंकि जो सच में मजबूत होते हैं वो अपने घाव दुनिया को दिखाते नहीं, उन्हें सोने में ढाल देते हैं। अब बदलाव शुरू होता है। हर सुबह जब उठो तो ये सोचो, आज मैं वो काम करूंगा जो मुझे खुद से जोड़ता है। वो कोई किताब पढ़ना हो सकती है, या कोई स्किल सीखना, या कोई नई जगह जाना, लेकिन हर दिन कुछ ऐसा करना है जो तुम्हें खुद से प्यार करना सिखाए। क्योंकि जब तुम खुद से प्रेम करते हो तब दुनिया भी तुम्हारे जख्मों में चमक देखने लगती है, और तब वो इंसान जिसने तुम्हें हल्के में लिया था चुपचाप तुम्हारे प्रोफाइल पर वापस आने लगता है। लेकिन इस बार फर्क ये होता है, अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं होती। याद रखो, बदलाव का मतलब सिर्फ कपड़े बदलना नहीं होता, या सोशल मीडिया पर दिखावा करना नहीं होता। असल बदलाव भीतर होता है। वो तब होता है जब तुम पुराने घावों को सिखाने लगते हो कि अब उन्हें दर्द नहीं देना बल्कि दिशा देनी है। हर बार जब वो याद आए तो तुम मुस्कुराओ और कहो, धन्यवाद, तुम गए तभी मुझे खुद से मिलने का मौका मिला। तुम अब कमजोर नहीं हो, अब तुम शांत हो, और शांत व्यक्ति से बड़ा कोई खतरनाक नहीं होता, क्योंकि उसका हर कदम सोच समझ कर उठता है। वो अब रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है। और यही वो जगह है जहां वो इंसान जो गया था वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है। उसे समझ में आता है कि अब जो सामने है वो वही पुराना इंसान नहीं रहा। अब वो रहस्यमय है, अब वो गंभीर है, अब वो बन चुका है जिसे खोना कोई अफसोस की बात है। लेकिन अब तुम किसी की वापसी के लिए नहीं जी रहे, अब तुम एक ऐसे भविष्य के लिए जी रहे हो जहां तुम अपने साथ खड़े हो, जहां तुम्हारी पहचान किसी की पसंद या नापसंद से नहीं बनती। अब तुम्हारा हर दिन, हर सुबह, हर मुस्कान तुम्हारे लिए है। कभी कभी वो वापस आ जाता है, हाथ जोड़कर, पुरानी बातें याद दिलाकर, पछतावे में डूबकर,
लेकिन तब तक तुम इतना ऊंचा उड़ चुके होते हो कि नीचे झांकने का भी समय नहीं होता। तुम सिर्फ एक बात कहते हो, मैं वही इंसान नहीं रहा और तुम अब मेरी दुनिया में फिट नहीं बैठते। ये मत सोचो कि तुमने क्या खोया, सोचो कि तुमने क्या पाया। एक ऐसा अनुभव जो तुम्हें जगा गया, तोड़कर तुम्हें फिर से नया बना गया। अब तुम पूरे हो। अब तुम्हारे पास किसी के लौटने की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई लौटेगा तो सिर्फ इसलिए क्योंकि अब तुम लौटने लायक बन चुके हो। और अगर वो कभी ना लौटे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम किसी की याद नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान की रोशनी में जी रहे हो। तो चलो एक वादा करें, आज से किसी के चले जाने का मातम नहीं मनाना, आज से अपने लौट आने का उत्सव मनाना है। क्योंकि अब तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम तराशे हुए हो। अब तुम बेसब्र नहीं हो, तुम संतुलित हो। अब तुम बेचैन नहीं हो, तुम स्थिर हो। और यही स्थिरता वो शक्ति है जो किसी को भी तुम्हारी तरफ दोबारा खींच लाएगी। लेकिन तब तक तुम चलते रहो, खुद को बनाते रहो, संघर्ष करो, मुस्कुराओ और खुद को उस शांति तक पहुंचाओ जहां किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी का असर न हो। याद रखो, जो सच में तुम्हारा है वो लौटेगा, लेकिन जब तुम खुद के हो जाओगे तो याद रखो, अगर तुम चाहते हो कि वो वापस आए तो उसके पीछे भागो मत, खुद के पास लौट आओ। क्योंकि स्टोइक दर्शन कहता है, डिजायर मेक्स यू वीक, डिसिप्लिन मेक्स यू पावरफुल। यानी कि इच्छा तुम्हें कमजोर बनाती है, लेकिन अनुशासन तुम्हें ताकतवर बनाता है। जब तुम उसे भूलने की कोशिश करते हो तब तुम हारते हो, लेकिन जब तुम खुद को बेहतर बनाने में लग जाते हो तब तुम जीतने लगते हो। रिश्ते का अंत तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, ये उस नायक की शुरुआत है जो अपने घावों से मशाल बनाता है। जब तुम बदलते हो, जब तुम अपने घावों को चमक में बदलते हो, जब तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी खामोशी बोलती है, तब वो सोचने लगता है, क्या मैंने जिसे छोड़ा था वो यही इंसान है। लेकिन तब तक तुम इतने मजबूत, इतने शांति भरे, इतने ऊंचे हो चुके होते हो कि तुम्हें उसकी वापसी की जरूरत ही नहीं रह जाती। और यहीं आता है तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़। तुम्हारे सामने दो रास्ते खुलते हैं। एक, या तो तुम उसे फिर से अपनाते हो, पर अब किसी टूटे हुए दिल से नहीं, बल्कि एक पूर्ण, समझदार और शांत आत्मा के साथ। दो, या फिर तुम मुस्कुराते हुए बस इतना कहते हो, धन्यवाद, क्योंकि तुम गए थे तभी मैं खुद को खोज सका। और यही होती है मुक्ति, सिर्फ उससे नहीं बल्कि अपने पुराने मैं से भी। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम अब भी उसकी यादों में जकड़े रहना चाहते हो? क्या तुम अब भी खुद को बार बार उसी दर्द में झोंकना चाहते हो? या फिर एक नई सुबह का चुनाव करोगे, एक ऐसा भविष्य जहां तुम किसी की परछाई नहीं, खुद एक रोशनी बनो। तुम्हें अब खुद से एक वादा करना है कि तुम अपनी आत्मा की कीमत किसी के प्यार में नहीं उतारोगे, कि तुम खुद को वो सब दोगे जो तुम दूसरों से मांगते रहे। और जब तुम ये कर लोगे तो वो लौटेगा या फिर नहीं लौटेगा, लेकिन फर्क अब तुम्हें नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब तक तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर चुके होंगे, खुद को। क्या आपने कभी किसी को इतना चाहा कि उसके जाने के बाद आपकी पूरी दुनिया ही थम गई हो? आपने उसे खो दिया, लेकिन दिल अब भी उसी मोड़ पर रुका है। क्या वो वापस आ सकती है? क्या टूटा हुआ रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है? स्टोइक दर्शन कहता है, हर चीज की मरम्मत संभव है अगर तुम खुद को बदल सको। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 11 कामों की जो अगर आपने कर लिए तो न सिर्फ आपका रिश्ता फिर से जीवित हो सकता है, बल्कि आप एक ऐसा व्यक्ति बन सकते हैं जिसे कोई छोड़ नहीं सकता। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूं कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप ये 11 सबक जान गए तो आपका रिश्ता दोबारा से खिल उठेगा। तो चलो शुरू करते हैं। 1. नो कॉन्टैक्ट रूल, मतलब कि संपर्क नहीं, सम्मान चाहिए। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हम में से ज्यादातर लोग एक ही काम करते हैं। हम बार बार उन्हें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, सफाई देते हैं, माफी मांगते हैं, कभी कभी तो गिड़गिड़ाते भी हैं कि प्लीज लौट आओ, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन क्या सच में यह तरीका काम करता है? नहीं, बल्कि हर बार ऐसा करने से आपकी अपनी ही कीमत गिरती जाती है, आपका आत्मसम्मान कम होता है और सामने वाला आपसे और दूर हो जाता है, क्योंकि इंसान वही चीज चाहता है जो उसके पास नहीं है। और जब आप हर जगह खुद को उपलब्ध बना देते हैं तो आपकी वैल्यू खुद ब खुद खत्म होने लगती है। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है, जहां तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है वहां हस्तक्षेप मत करो। आप किसी के दिल को मजबूर नहीं कर सकते,
लेकिन आप खुद को इतना शांत, स्थिर और आत्मसम्मानी बना सकते हैं कि उसकी सोच खुद ब खुद आपकी ओर खींचने लगे। नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। इसका मतलब है मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूं, लेकिन मैं खुद को भी कम नहीं समझता। इस चुप्पी में एक गरिमा होती है, एक मौन संकेत कि मैं टूट नहीं गया हूं, मैं बस खुद को फिर से बना रहा हूं। मनोविज्ञान कहता है जब आप अचानक गायब हो जाते हैं तो आपकी मौजूदगी और यादें ज्यादा गूंजने लगती हैं। आपका चुप रहना सामने वाले के दिमाग में एक सवाल छोड़ जाता है, अब वो कैसा होगा, क्या अब उसे मेरी जरूरत नहीं रही? और इंसान वही चीज फिर से चाहता है जिसके खोने का उसे डर महसूस हो। इसलिए याद रखो, नो कॉन्टैक्ट कोई चाल नहीं है, ये आत्मसम्मान का रास्ता है, जहां आप खुद को भी सम्मान देते हैं और सामने वाले को भी सोचने का समय देते हैं। अगर आपने ये पहला कदम सही से उठा लिया तो ये एक मजबूत नींव बन जाती है जिस पर या तो रिश्ता दोबारा खड़ा हो सकता है या फिर आप खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि आपको उसकी जरूरत ही नहीं रहती। 2. खुद को पीड़ित मत समझो, अपने दुख को सम्मान दो। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो जो पहला झड़ दिल में उतरता है वो होता है मैं क्यों। हम खुद से सवाल करते हैं, मैंने क्या गलत किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या मैं प्यार के लायक नहीं हूं? और यहीं से शुरू होती है विक्टिम माइंडसेट, जहां हम खुद को एक ऐसा इंसान मानने लगते हैं जो सिर्फ दर्द और ठुकराहट के लिए बना है। लेकिन सच्चाई ये है, जो इंसान खुद को बेचारा समझता है वो धीरे धीरे खुद को मिटा देता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि दुख कोई सजा नहीं है, वो एक चुनौती है जो तुम्हें फिर से गढ़ने आई है। ब्रेकअप या टूटे रिश्ते का दर्द बहुत गहरा होता है, लेकिन इस दर्द में ही आपकी अगली ताकत, अगली ऊंचाई छुपी होती है। इसीलिए रो, टूटो, लेकिन फिर खड़े हो जाओ, पहले से ज्यादा मजबूत होकर। खुद से कहो, हां मुझे छोड़ा गया, लेकिन अब मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही है, अपने जख्मों की जिम्मेदारी लेना, उन्हें दूसरों के सामने हथियार नहीं, अपने अंदर एक औजार की तरह इस्तेमाल करना। जब आप दर्द को फ्यूल बना लेते हैं तो वही दर्द आपको वो शक्ति देता है जो पहले कभी आपके पास नहीं थी। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेता है वो कभी भावनाओं का गुलाम नहीं बनता। दुनिया उसे नहीं पूछती जो सिर्फ शिकायत करता है, दुनिया उसकी तरफ खींचती है जो टूटने के बाद भी मुस्कुराता है और कहता है मैं अब भी खड़ा हूं। इसलिए अगली बार जब दिल टूटे तो खुद से एक ही सवाल पूछना, क्या मैं इस टूटन को ताकत बना सकता हूं? और जब आप हां कह देंगे तो समझिए आप अब पीड़ित नहीं, एक विजेता हैं। 3. भावनाओं पर नियंत्रण। डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। जब रिश्ता टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, बल्कि हमारी भावनाएं, हमारी सोच और कभी कभी हमारा आत्मसम्मान भी हिल जाता है। और ऐसे वक्त में हर शब्द चुभता है, हर याद एक जख्म बन जाती है और हर तस्वीर हमें अंदर तक तोड़ देती है। और तब अगर सामने वाला किसी और के साथ दिख जाए या जानबूझकर आपको प्रोवोक करे तो गुस्सा आना, जलन होना, तकलीफ महसूस करना, ये सब स्वाभाविक है। लेकिन रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना, इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। रिएक्ट करना मतलब है भावनाओं के कहने पर तुरंत जवाब देना। जैसे ही कुछ बुरा लगा तो मैसेज कर दिया या इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट कर दिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, डोंट रिएक्ट, ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड, रिस्पॉन्ड अगर जरूरी हो तो। इमोशनल कंट्रोल वो ताकत है जो आपको हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और समझदार बनाती है। जब सामने वाला चाहता है कि आप बौखला जाएं और आप शांत रहते हैं तो वो खुद असहज हो जाता है, क्योंकि आपने उसकी सबसे बड़ी उम्मीद तोड़ दी। तुम टूटोगे। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, बाहरी दुनिया तुम्हारे मन में तभी प्रवेश करती है जब तुम उसे अंदर बुलाते हो। मतलब अगर वो किसी और के साथ दिखे तो सोचो, क्या वो मेरी प्रतिक्रिया का हकदार है? क्या मैं खुद को इतना कमजोर दिखाऊं कि उसके एक कदम से मैं बिखर जाऊं? नहीं, आपको अपना जवाब ताकत से नहीं, शांति से देना है। इसीलिए अगली बार जब कुछ चुभे तो बस मुस्कुराओ और मन ही मन कहो, मैं अब भी अपने ऊपर नियंत्रण रख सकता हूं और यही मेरी असली जीत है। याद रखो,
जो इंसान अपने दुख के वक्त भी संयम रखता है वो सिर्फ इंसान नहीं, वो एक योद्धा होता है। 4. चुप्पी की ताकत को समझो। बी द मिस्ट्री। आपको क्या लगता है जो सबसे ज्यादा बोलता है, क्या वही सबसे ज्यादा असरदार होता है? नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा असर डालने वाले लोग वही होते हैं जो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो शब्दों में गहराई होती है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हम खुद को साबित करने लगते हैं, मैं अभी भी तुम्हारे बिना टूट नहीं गया, मैं अच्छा इंसान हूं, मुझे दोबारा एक मौका दो। लेकिन इस सब के बीच हम खुद को इतना ज्यादा जाहिर कर देते हैं कि हमारी मिस्ट्री खत्म हो जाती है। और याद रखना, इंसान हमेशा उस चीज की तरफ आकर्षित होता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाया हो। चुप्पी कोई डर नहीं है, ये एक आंतरिक शक्ति है। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला सोचता है, अब ये कैसा होगा, क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं रही, कहीं ये किसी और के साथ तो नहीं। यही सवाल उसके दिमाग में एक अधूरी कहानी गढ़ने लगते हैं और इंसान अधूरी कहानियों को पूरा करने के लिए खींचने लगता है। इसलिए अगली बार जब दिल टूटे तो सबसे पहले चुप रहना सीखो। ना इंस्टाग्राम पर स्टोरीज, ना व्हाट्सएप स्टेटस, ना आई मिस यू के मैसेज, बस गायब हो जाओ अपने ही भीतर। इस चुप्पी में एक रहस्य होता है, एक खामोश आग जो बाहर से शांत है लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, कम बोलो, ज्यादा देखो, अपने मन को इतना शांत रखो कि तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी मौन ऊर्जा से घबराने लगें। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द ज़ेगार्निक इफेक्ट, जिसका मतलब है इंसान अधूरी चीजों को याद ज्यादा रखता है। जब आप सामने वाले को एक अधूरी कहानी देकर निकल जाते हैं तो वो कहानी उसके दिमाग में बार बार दोहराई जाती है और तब आप उसके दिल से नहीं, उसके सोचने की क्षमता से बंध जाते हो। तो अगली बार कुछ बोलने का मन करे तो खुद से पूछो, क्या मेरी चुप्पी ज्यादा असरदार होगी? क्योंकि याद रखो, साइलेंस न है खाली, ये पूरा है जवाबों से। 5वां, खुद को नया बनाओ। फिजिकल और मेंटल ग्लो अप। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो आप 2 रास्तों में से एक चुन सकते हैं। पहला रास्ता, खुद को कमजोर मानना, कमरे में बंद हो जाना, खाना छोड़ देना, आईने से नजरें चुराना और अंदर ही अंदर टूटते जाना। या दूसरा रास्ता, खुद को फिर से गढ़ना, खुद को ऐसा बना देना कि अगली बार कोई आपको छोड़ने की हिम्मत ही ना करे। स्टोइसिज्म कहता है, पहले खुद को जीतो, तभी दुनिया तुम्हारी होगी। इसका मतलब है, अगर आप आज भी वही हैं जो कल थे, तो कोई क्यों दोबारा लौटे। दूसरे को बदलने की उम्मीद छोड़ दो, खुद को इतना बेहतर बनाओ कि सामने वाले की आंखें फटी रह जाएं। फिजिकल और मेंटल ग्लो अप सिर्फ बाहर से सुंदर दिखने का नाम नहीं है, ये अंदर से चमकने की प्रक्रिया है। शरीर का ग्लो अप, रोज सुबह उठो, वर्कआउट करो, चाहे सिर्फ 20 मिनट ही क्यों ना हो। एक लक्ष्य रखो, खुद को फिट देखने का, ताकतवर महसूस करने का। क्योंकि जब आप दर्पण में खुद को मजबूत और आकर्षक देखते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप अंदर घुस जाता है। जिसे खुद पर गर्व होता है उसकी चाल ही अलग होती है। मानसिक ग्लो अप, किताबें पढ़ो, खुद को समझने की, दूसरों को पढ़ने की। ध्यान लगाओ ताकि तुम्हारे विचारों का शोर शांत हो सके। बोलचाल पर काम करो, हर शब्द में वजन हो, हर बात में ठहराव। जब आपकी बातें असर डालने लगें तो आपका साइलेंस भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। साफ, सटीक और आत्मविश्वास से भरा पहनावा जो ये न कहे कि मैं दिखना चाहता हूं, बल्कि ये कहे कि मैं खुद को जानता हूं। आपका पहनावा, आपकी चाल, आपका बैठना, हर चीज एक संदेश देती है, अब मैं वही नहीं रहा, अब मैं बेहतर हूं। ग्लो अप का असली उद्देश्य किसी को जलाना नहीं है, बल्कि खुद को ऐसा बनाना है कि आप खुद को हर दिन सलाम कर सकें। जब आप खुद को बेहतर करते हैं तो जो गया है वो लौटने की सोचने लगता है, और अगर नहीं भी आया तो आप इतना बदल चुके होंगे कि अब उसकी जरूरत ही नहीं बचेगी। ग्लो अप मतलब बदला नहीं, ग्लो अप मतलब बदलाव। और ये बदलाव तब शुरू होता है जब आप खुद से कहते हैं, अब बस, अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। 6, अपनी वैल्यू खुद तय करो। बी इरिप्लेसेबल। वो आपको छोड़कर चली गई तो शायद उसने आपको पहचानने में भूल की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वाकई कम थे, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है, अब वक्त है खुद की असली कीमत फिर से तय करने का। हम इंसानों की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, हम अपनी वैल्यू दूसरों की नजरों में देखने लगते हैं।
वो हमसे बात करे तो हम खुश, वो नजरअंदाज करे तो हम टूट जाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जितना आप दूसरों से मान्यता मांगते हैं उतना ही खुद की कीमत खो बैठते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, डोंट आस्क टू बी लव्ड, रिस्पेक्टेड और नोटिस्ड, बिकम सो वैल्यूएबल दैट योर एब्सेंस इज लाउडर देन योर प्रेजेंस। मतलब ये कि खुद को इतना कीमती बनाओ कि अगली बार जब आप किसी की जिंदगी से जाओ तो वो सिर्फ इंसान नहीं, एक पूरा अनुभव खो दे। सेल्फ वर्थ की शुरुआत होती है आत्म स्वीकृति से। आप जैसे हैं, जहां हैं, जैसे दिखते हैं, जैसे सोचते हैं, पहले खुद को उसी रूप में स्वीकार करो। वैलिडेशन मांगने से अच्छा है अपने आप को वैल्यू देना शुरू करो। जब आप खुद को इज्जत देते हैं तो दुनिया भी वैसा ही व्यवहार करने लगती है। बुद्धिमान कहता है, हम उन लोगों को सबसे ज्यादा मिस करते हैं जो हमारे लिए सिर्फ इंसान नहीं थे बल्कि एक इंस्पिरेशन, एक कंफर्ट, एक चैलेंज भी थे। अब सोचिए, क्या आप वैसा इंसान बनना चाहेंगे जिसे खोना एक अफसोस बन जाए? तो फिर इंतजार मत कीजिए कि कोई आकर आपकी कीमत तय करे। उठिए, सोचिए, बनाइए खुद को ऐसा कि कोई दोबारा आपको हल्के में लेने की हिम्मत न करे। बी इरिप्लेसेबल। क्या मतलब है इसका? अपनी सोच को गहराई दीजिए, अपनी आदतों को डिसिप्लिन में लाइए, किसी भी काम में अपनी अलग पहचान बनाइए, अपने शब्दों में ऐसा प्रभाव लाइए कि आप कमरे में हों या नहीं, लोग आपको महसूस करें। इरिप्लेसेबल बनने का मतलब है आपकी मौजूदगी सिर्फ आपके चेहरे से नहीं, आपके विचारों, ऊर्जा और असर से जानी जाए। जब आप अपनी कीमत खुद तय करते हैं तो आप किसी के प्यार या ताली के मोहताज नहीं रहते। आप जानते हैं कि आप क्या हैं, क्या कर सकते हैं और कितना ऊंचा उड़ सकते हैं। और यहीं से वो ऊर्जा पैदा होती है जो लोगों को आपकी तरफ खींचती है। लेकिन आप अब किसी को पकड़ने के लिए नहीं भागते। तो अगली बार अगर कोई आपको छोड़ दे तो रोना नहीं, खुद से कहना, उसने जो खोया वो उसे कभी दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मैं खुद को कभी खोने नहीं दूंगा। 7, सोशल मीडिया पर दिखावा नहीं, एलिगेंस दिखाओ। ब्रेकअप के बाद ज्यादातर लोग क्या करते हैं? इंस्टाग्राम पर नई स्टोरीज, सेल्फीज में जबरदस्ती की हंसी, महंगे कॉफी शॉप की तस्वीरें और कभी कभी किसी नए फ्रेंड के साथ क्लोजअप शॉट्स। क्यों? ताकि सामने वाला देखे और सोचे कि आप तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन सच क्या होता है? अंदर ही अंदर हम टूटे होते हैं और ये दिखावा दरअसल उसी टूटन को छुपाने की कोशिश होती है। मनोविज्ञान कहता है, जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है अक्सर वही सबसे ज्यादा बिखरा होता है। सोशल मीडिया का ये फसाड शुरू में तसल्ली देता है लेकिन अंदर से हॉलो बना देता है, क्योंकि आप जो नहीं हैं उसे जीने की कोशिश कर रहे हैं। स्टोइसिज्म हमें क्या सिखाता है? डिस्प्ले लेस, बिकम मोर। मतलब दुनिया को साबित मत करो कि तुम खुश हो, ऐसे इंसान बनो जिसकी खामोशी भी लोगों को इंस्पायर करे। जब आप चुपचाप खुद को बेहतर बनाते हैं, जिम में पसीना बहाते हैं, किताबों में डूबते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं और किसी को बताए बिना खुद को संवारते हैं, तब वो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ शरीर में नहीं, सोच में होता है। ग्रेसफुल प्रेजेंस क्या है? ग्रेसफुल प्रेजेंस का मतलब है, मैं अब भी वही इंसान हूं, लेकिन अब मैं शांत हूं, परिपक्व हूं और बेहतर हूं। सेल्फीज नहीं, बस एक काल्म, कंपोज्ड और मैच्योर एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो लोगों को खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे बिना किसी एफर्ट के। आप सटल कोट्स शेयर करें, रीडिंग मोमेंट्स, एक कप चाय के साथ मुस्कुराती तस्वीर या नेचर की साइलेंस में डूबी एक शाम। ये सब बताते हैं कि आपने खुद को खोया नहीं बल्कि खुद को और भी बेहतर पा लिया है। दिखावे और प्रभाव में फर्क होता है। दिखावा बाहर से आता है, प्रभाव अंदर से। दिखावे में शोर होता है, प्रभाव में गहराई। दिखावे से लोग जलते हैं, प्रभाव से लोग जुड़ते हैं। तो अगली बार सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करने का मन हो तो खुद से पूछो, क्या ये मैं सच में हूं या सिर्फ किसी को दिखाने के लिए? एलिगेंस इज क्वाइट कॉन्फिडेंस। जब आप कुछ प्रूव नहीं कर रहे होते तब आप सबसे ज्यादा आकर्षक लगते हैं। स्टोइसिज्म यही कहता है, बी साइलेंट अबाउट योर पावर, लेट योर प्रेजेंस विस्पर योर स्ट्रेंथ। तो दुनिया को यह दिखाने की जरूरत नहीं कि आप कितने ओके हैं, बस खुद को ठीक करिए, इतना कि आपकी खामोशी भी उसकी बेचैनी बन जाए। तो याद रखिए, फेक रिलेशनशिप्स से नहीं, खुद से रिश्ता बनाकर जीत होती है। लाउड कैप्शन से नहीं, काल्म कॉन्फिडेंस से असर पड़ता है। टेम्पररी अटेंशन नहीं, लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट चाहिए। इसलिए दिखावा मत करो,
बस खामोशी से चमको, क्योंकि जो खुद को साबित नहीं करता अक्सर वही सबसे ज्यादा याद किया जाता है। 8, उसे मत बदलो, खुद को बदलो। ब्रेकअप के बाद एक आम सोच दिल और दिमाग में बार बार आती है, मैं उसे बदल दूंगा, वो समझेगी मेरी अहमियत, एक दिन पछताएगी। लेकिन रुको, क्या वाकई किसी को जबरदस्ती बदल सकते हो? कभी नहीं, क्योंकि किसी को बदलने की कोशिश करना उसके ईगो से लड़ने जैसा है, और ये लड़ाई आप जीत नहीं सकते। मनोविज्ञान कहता है, जब आप किसी को बदलने की कोशिश करते हैं तो वो और ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बदलाव एक अंदरूनी इच्छा से आता है, ना कि बाहरी दबाव से। आप लाख कोशिश कर लो, किसी को बदलने की जिद आपको सिर्फ थकाएगी, जलाएगी और आखिर में तोड़ देगी। स्टोइसिज्म क्या सिखाता है? डोंट ट्राई टू कंट्रोल व्हाट लाइज आउटसाइड यू, कंट्रोल योर इनर वर्ल्ड एंड यूल चेंज द एंटायर वर्ल्ड अराउंड यू। मतलब, जब आप अपना ध्यान बाहरी व्यक्ति से हटाकर अपने आंतरिक विकास पर लगाते हैं तो आप खुद को वो ऊर्जा देते हैं जो वास्तव में असर करती है। खुद को इतना इवॉल्व्ड बना दो कि आपकी प्रेजेंस ही दूसरे के अंदर एक मिरर बन जाए, एक ऐसा आईना जिसमें वो अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियां और अपने खोए हुए मूल्यों को देखने लगे। तब वो बदलेगा, लेकिन आपकी कोशिशों से नहीं, आपकी शांति, परिपक्वता और बदलाव से। एक कहानी सुनिए। एक लड़का था जिसे उसकी प्रेमिका ने छोड़ दिया। वो टूट गया, लेकिन बदले में उसने गुस्सा नहीं दिखाया, ना ही झूठे दिखावे किए। वो चुपचाप जिम गया, अपनी पढ़ाई पूरी की, एक नया बिजनेस शुरू किया और हर रोज कुछ नया सीखता गया। एक दिन वही लड़की उसे एक कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सुनती है, एकदम शांत, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली। उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, मैंने किसे खो दिया। याद रखो, जब आप किसी को बदलना छोड़ देते हैं तब आप आकर्षण की जगह बनाते हैं। जब आप अंदर से इवॉल्व होते हैं तब आपकी खामोशी भी प्रेरणा बन जाती है, और जब आपकी नजर खुद को संवारने पर होती है तब ब्रह्मांड भी आपको संवारने में मदद करता है। तो क्या करें? रिवेंज मत सोचो, रीइन्वेंशन सोचो। प्रूफ मत दो, प्रोग्रेस दिखाओ। चेस मत करो, चैनल बनो। खुद को इतना ऊंचा उठा दो कि सामने वाले को झुककर देखना पड़े। अंत में सिर्फ एक बात याद रखो, तुम किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम खुद को ऐसा बना सकते हो कि सामने वाला खुद को बदलने को मजबूर हो जाए। यही है स्टोइक शक्ति, यही है असली विजय। 9, या शायद आपसे दूर हो गया। अब आप क्या करेंगे? उसके इंस्टाग्राम स्टोरीज पर नजर रखेंगे? उसकी लाइफ में कौन आया ये जानने की कोशिश करेंगे? या फिर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे? यहां ही फर्क है साधारण इंसान और महान बनने की राह पर चल रहे इंसान में। मनोविज्ञान कहता है, जब इंसान अपने लक्ष्य से भटकता है तो रिश्ते उसकी प्राथमिकता बन जाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या आपने जन्म सिर्फ इसलिए लिया कि कोई एक इंसान आपको प्यार करे? क्या आपकी पूरी जिंदगी का मकसद बस एक टूटा रिश्ता है? नहीं, आपका जन्म हुआ है किसी उद्देश्य के लिए, और जब आप उस उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं तब दुनिया खुद रास्ता देती है। स्टोइसिज्म कहता है, डोंट चेस पीपल, चेस पर्पस एंड पीपल विल चेस यू। मतलब, जब आप किसी के पीछे भागना छोड़कर अपने जीवन का उद्देश्य पकड़ लेते हैं तब आप एक ऐसे प्रकाश बन जाते हैं जिसकी तरफ लोग खुद खींचते हैं। पर्पस क्या होता है? पर्पस का मतलब ये नहीं कि आप किसी बहुत बड़े मिशन पर ही निकलें। पर्पस का मतलब है हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाना, अपने शरीर को स्वस्थ बनाना, अपनी सोच को मजबूत बनाना, कोई नई स्किल सीखना, किसी जरूरतमंद की मदद करना या अपनी कहानी को दूसरों की प्रेरणा बनाना। जब आप पर्पस ड्रिवन लाइफ जीते हैं तो आप धीरे धीरे एक ऐसे इंसान बनते हैं जिसके लिए लोग कहें, काश वो मेरी जिंदगी में होता। एक कहानी सुनो। एक युवक था जो ब्रेकअप के बाद टूट गया। हर रोज लड़की के बारे में सोचता, उसकी तस्वीरें देखता, रोता और खुद को कोसता। एक दिन उसने स्टोइक किताब पढ़ी, डोंट बेग फॉर लव, बिल्ड अ लाइफ वर्थ लविंग। उसने सब बदल दिया। कोडिंग सीखी, एक स्टार्टअप शुरू किया, अपने शहर में एक एनजीओ के साथ जुड़ा और हर सुबह सूरज से पहले उठकर ध्यान करता। कुछ सालों बाद वही लड़की एक इंटरव्यू में उसे टेडेक्स स्टेज पर देखती है और सोचती है, उसने तो वाकई खुद को पा लिया है और मैं आज भी वहीं अटकी हूं। ब्रेकअप को बहाना मत बनाओ,
बदलाव का जरिया बनाओ। रुकना नहीं है, रास्ता बदलो, लेकिन चलते रहो। अपने मिशन से जुड़ो और खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि रिश्ता तो क्या, पूरी दुनिया आपको अपनाने के लिए तैयार हो। तो याद रखो, रिलेशनशिप जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उद्देश्य जिंदगी का मार्गदर्शक होता है। अगर आप पर्पसफुल लाइफ जीते हो तो खोया हुआ प्यार लौटे ना लौटे, लेकिन खुद से प्रेम करना आ जाएगा, और वही प्रेम आपको उस जगह ले जाएगा जहां आपको अब किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होगी। अंत में सिर्फ एक वाक्य याद रखो, अपने मकसद पर चलो, रिश्ते खुद चलकर आएंगे। 10, माफ करो, लेकिन भूलो मत। कभी कभी माफ करना आसान होता है, लेकिन भूलना मुश्किल, और शायद यही ठीक भी है, क्योंकि माफी आत्मा की आजादी है, लेकिन भूल जाना आत्मा की गलती हो सकती है। जब कोई आपका दिल तोड़कर चला जाए और फिर कभी लौट कर आए, तो दिल में घृणा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जख्मों की याद जरूर होनी चाहिए। आपने क्या खोया था, ये याद रखना जरूरी है, ताकि दोबारा उसी मोड़ पर न लौटें जहां आपकी आत्मा रोई थी। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, किसी से नफरत मत करो, लेकिन खुद को फिर से टूटने न दो। माफ करना इसलिए जरूरी है ताकि आप आजाद हो सको। घटनाएं जितनी भी कड़वी थीं, अगर आप उन्हें पकड़े रहेंगे तो वो जड़ धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी नींद और आपकी मुस्कान को निगल जाएगा। माफी देना किसी दूसरे के लिए नहीं होता, वो आपके अपने मन के लिए होता है, लेकिन भूलना नहीं। भूल जाना आपको फिर उसी दर्द की तरफ ले जा सकता है जिससे आपने निकलने के लिए खुद को खींचकर ऊपर उठाया था। इसलिए जब भी किसी की वापसी हो, अपनी सीमाएं तैयार रखो। जो इंसान एक बार आपकी भावनाओं के साथ खेल चुका है, उसे वापसी की चाबी सिर्फ तब दो जब वो अब आपके घर को मंदिर समझे, मैदान नहीं। बाउंड्रीज बनाना कोई अहंकार नहीं है, ये आत्मसम्मान का संकेत है। आपके दिल को सबके लिए खुला नहीं होना चाहिए। जो आपके आंसुओं की भाषा नहीं समझता, उसे आपके मुस्कान की छाया भी न मिले। कभी कभी रिश्ते दोबारा जुड़ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी पहले जैसे नहीं रहते, क्योंकि इस बार आप बदल चुके होते हैं। इस बार आप टूटे नहीं, आपने सीखा है। अब आप वही इंसान नहीं हैं जो पहले माफ करता था बिना शर्त। अब आप वो हैं जो माफ करता है, लेकिन खुद के लिए। और याद रखिए, जब आप माफ करके चुपचाप आगे बढ़ते हैं, तो आपके कदमों की गूंज किसी की आत्मा को जीवन भर सुनाई देती है। बुलबुला 11। अपने भीतर वो इंसान बनो जिसे खोकर कोई पछताए। कभी ना कभी हम सब टूटते हैं, कभी किसी के जाने से, कभी किसी की बेरुखी से, या कभी इस एहसास से कि हम किसी के लिए उतने जरूरी नहीं थे जितना हमने सोचा था। लेकिन यहीं से असली सफर शुरू होता है। ये टूटना आपके चरित्र के पुनर्जन्म का पहला कदम है। अब आप उस इंसान को वापस लाने की कोशिश नहीं करते, अब आप खुद को नया गढ़ते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, दुनिया को जवाब मत दो, खुद को बदलो इस तरह कि दुनिया को जवाब खुद मिल जाए। अब आपको किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए, अब आप वैलिडेशन नहीं मांगते, अब आप अपनी शांति के लिए लड़ते हैं। अपने भीतर ऐसा प्रकाश जगाओ कि आपकी मौन उपस्थिति किसी के जीवन की सबसे गहरी याद बन जाए। आपको अब कोई बताने की जरूरत नहीं कि आपने कितना सीखा, कितना बदला। आपकी नजरों की गहराई खुद बयां कर देगी। अब आप सुबह जागते हैं खुद के लिए, ध्यान करते हैं, कसरत करते हैं, काम करते हैं, सेवा करते हैं। आपका हर दिन अब एक तपस्या है, और हर तपस्या आपको उस व्यक्ति के करीब ले जाती है जिसे खोकर कोई सच में पछताए। उस दिन जब कोई आपको देखेगा शांत, स्थिर, आत्मनिर्भर, वो समझेगा कि उसने क्या खो दिया। लेकिन तब तक आपके भीतर कोई रोष नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं, बस एक सच्चाई होगी, मैंने उसे नहीं खोया, मैंने खुद को पा लिया। यही अंत नहीं, यही शुरुआत है। आप अब एक ऐसे इंसान हैं जिसे खोना आसान नहीं। आप अब वो इंसान हैं जिसे देखकर किसी का अहंकार झुक जाए और आत्मा कहे, काश मैंने उसे कभी जाने नहीं दिया होता। और यही है अंतिम जीत। कोई जुबान से नहीं कहेगा, लेकिन उनके भीतर एक आवाज हमेशा बोलेगी, मैंने उसे खो दिया और अब वो मुझे कभी नहीं मिलेगा। अब तुम्हें इन और बातों को समझना जरूरी है। असली बदलाव वहां से शुरू होता है जहां उम्मीदें मरती हैं। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो आपके भीतर सिर्फ एक खालीपन नहीं बनता, एक अधूरी कहानी भी बनती है।
आप बार बार सोचते हैं, कहाँ गलती हुई? क्या मैंने कम प्यार किया? क्या मैं उसकी जरूरतों को नहीं समझ पाया? लेकिन सच्चाई ये है, रिश्ते कभी कभी इसलिए टूटते हैं क्योंकि वो आपकी नियति में नहीं होते, वो आपकी चेतना के विकास का जरिया होते हैं। वो लोग जो आपको सबसे ज्यादा तोड़ते हैं, अक्सर वही आपके सबसे बड़े शिक्षक बनते हैं। तो जब कोई आपको छोड़ जाए तो उसे सिर्फ एक खोया हुआ रिश्ता मत समझिए, उसे एक अध्याय मानिए जो आपके अगले जन्म के लिए जरूरी था। दर्द को दबाओ मत, उसे समझो। हम में से ज्यादातर लोग ब्रेकअप के बाद दो रास्ते चुनते हैं, या तो खुद को मार डालते हैं अंदर से, या फिर सामने वाले को दोषी ठहराते हैं। लेकिन स्टोइक सोच कहती है, इमोशन इज नॉट द एनिमी, इल्यूजन इज। मतलब यह नहीं कि आप रोए नहीं, दुखी ना हो। मतलब यह है कि आप अपने दर्द को दिमाग से नहीं, दिल से समझें। पूछो खुद से, इस दर्द ने तुम्हें क्या सिखाया? क्या तुम अब ज्यादा गहराई से सोचते हो? क्या अब तुम्हारा प्रेम सतही नहीं रहा? अगर हां, तो ये दर्द एक तोहफा है। सच्ची हीलिंग तब शुरू होती है जब आप दूसरों को दोष देना बंद करते हैं। जब तक आप किसी और को अपनी हालत के लिए जिम्मेदार मानते रहेंगे, आप कभी अपने घावों को भर नहीं पाएंगे। आप कह सकते हो, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरी भावनाओं की कद्र नहीं की। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसने जैसा किया वो उसकी चेतना का स्तर था। आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यही आपकी चेतना का स्तर है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, कोई तुम्हें चोट नहीं दे सकता जब तक तुम उसे इजाजत ना दो। तो अब अपने जीवन का कंट्रोल वापस लो। जो चला गया वो आपकी यात्रा का अंत नहीं है। ब्रेकअप के बाद ऐसा लगता है जैसे अब आगे कुछ नहीं बचा, जैसे वो इंसान ही आपका दूसरा आधा था। लेकिन सच ये है, आप अधूरे कभी थे ही नहीं। आप पूरे थे, पूरे हैं और पूरे रहेंगे। जिसे आप अपना सोलमेट समझते थे, वो शायद सिर्फ सोल शेकर था, जो आपकी आत्मा को झकझोरने आया था ताकि आप जागें। तुम अब भी वही इंसान नहीं हो जो रिश्ते के समय थे। एक टूटे हुए रिश्ते के बाद आपके भीतर एक नया व्यक्ति जन्म लेता है। और यही सबसे जरूरी बात है जिसे आप अक्सर भूल जाते हो। आप सोचते हो कि अगर वो वापस आ जाए, लेकिन आप खुद ही अब पहले जैसे नहीं रहे। आप अब उस दर्द से गुजर चुके हो जो आत्मा को तोड़ता नहीं, तराशता है। अब आप वो हैं जो सोच समझकर प्यार करता है, जो सम्मान के बिना कोई रिश्ता नहीं चाहता, और जो अब खुद से भागता नहीं है। प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा सेल्फ रिडायरेक्शन। कभी कभी हम इतनी गहराई से किसी से जुड़ जाते हैं कि अपना रास्ता ही भूल जाते हैं। हम हर सुबह उसकी याद में उठते हैं, हर रात उसी की तस्वीर में सोते हैं। लेकिन समय धीरे धीरे बताता है कि ये प्रेम नहीं था, ये एक प्रकार का मानसिक भ्रम था। स्टोइक सोच कहती है, जहां पर अटैचमेंट तुम्हें खुद से दूर ले जाए, वहां से लौट आना ही बुद्धिमानी है। अब आपको प्रेम से हटकर अपने उद्देश्य की ओर लौटना है। आपका उद्देश्य केवल किसी का होना नहीं था, आपका उद्देश्य है कुछ बन जाना। तुम्हारी असली शक्ति मिरर बन जाना। जब तुम उस इंसान को वापस लाने की कोशिश छोड़ देते हो और खुद को इस तरह निखारते हो कि तुम्हारी उपस्थिति एक दर्पण बन जाए, तब तुम जादू करते हो। क्यों? क्योंकि तब कोई भी जो तुम्हारे करीब आता है, वो खुद को तुम्हारे अंदर देखता है। वो देखता है संयम, शांति, गहराई और प्रेम। वो इंसान जिसके सामने आप कमजोर थे, अब जब वो लौटेगा तो आपके भीतर की शक्ति उसे रोक देगी, क्योंकि अब आप भीख नहीं, दिशा देते हैं। अब आप उससे नहीं, खुद से प्यार करते हो। आपने उस इंसान को प्रेम किया, शायद शिद्दत से, शायद टूटकर, लेकिन अब आपने खुद को प्रेम करना सीख लिया है। आप जानते हैं कि अकेलापन कमजोरी नहीं है, ये तैयारी है। तैयारी उस रिश्ते के लिए जिसमें आप कंप्लीट होंगे, डिपेंडेंट नहीं। स्टोइसिज्म कहता है, ही हु कॉन्कर्स हिमसेल्फ इज ग्रेटर देन ही हु कॉन्कर्स अ सिटी। अब आपने खुद को जीत लिया है, और एक दिन जब वो वापस आएगा, शायद एक दिन वो लौटे उसी मुस्कुराहट के साथ, उसी मीठे शब्दों के साथ। लेकिन उस दिन आपके भीतर सिर्फ शांति होगी, ना कोई जलन, ना कोई मोह, ना कोई जरूरत। क्योंकि अब आप जानते हैं, वो आपकी दुनिया का केंद्र नहीं था, आप खुद अपनी दुनिया हैं। अब आप किसी को खोने से नहीं डरते, क्योंकि आपने खुद को पा लिया है। अब आप किसी को रोकते नहीं, अब आप किसी को स्वतंत्रता देते हैं। अब आप टूटते नहीं, आप हर टूटन को शक्ति में बदलते हैं। और यही है वो बदलाव जो रिश्तों को दोबारा नहीं जोड़ता, बल्कि आपको अमर बना देता है।
अगर आपने इन 11 बातों को वाकई दिल से अपनाया है तो अब आपको किसी के लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने खुद को इतना ऊंचा उठा लिया है कि जो कभी गया था अब लौटे भी तो आपकी ऊर्जा उसके लिए अपरिचित हो चुकी होगी। आप अब वही इंसान नहीं हैं जो कभी टूटा था। अब आप वो हैं जो टूटकर भी मुस्कुराना सीख गया है, जो अपने आंसुओं को ताकत में बदलना जान गया है। याद रखो, सच्ची जीत किसी को वापस पाना नहीं है, क्योंकि अगर कोई गया है तो या तो वो आपको पहचान नहीं सका या आप खुद को ठीक से पहचान नहीं पाए थे। लेकिन अब सब बदल चुका है। अब आपने सीखा है कि जिंदगी में सबसे जरूरी रिश्ता किसी और से नहीं बल्कि खुद से होता है। अब आप जान चुके हैं कि मोह एक भ्रम है और आत्मसम्मान एक अस्त्र। अब आप इंतजार नहीं करते, आप निर्माण करते हैं। अब आप सवाल नहीं पूछते, आप जवाब बन चुके हैं। अब आप किसी के प्यार के मोहताज नहीं, क्योंकि अब आपने खुद से प्यार करना सीख लिया है। जब आप ये 11 काम करते हैं तो आप धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में बदल जाते हैं जो शांत है लेकिन कमजोर नहीं, जो अकेला है लेकिन अधूरा नहीं, जो माफ करता है लेकिन भूलता नहीं। और जब आप इस ऊंचाई पर पहुंचते हैं तब दुनिया आपकी तरफ लौटने लगती है। शायद वो भी लौटेगा जिसने आपको छोड़ दिया था, लेकिन फर्क ये होगा, पहले आप उसके लिए तरसते थे, अब वो आपके लिए तड़पेगा। पहले आप समझना चाहते थे, अब आप समझ चुके हैं। पहले आप उसके शब्दों से प्रभावित होते थे, अब आप अपनी शांति से प्रेरित होते हैं। अब आपके पास कोई गलत साबित करने की जरूरत नहीं बची, क्योंकि आपने खुद को सही साबित कर दिया है। अब अगर वो लौटे तो वो आपके पास नहीं, आपके पीछे खड़ा होगा। और आप आगे बढ़ चुके होंगे, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जीत किसी को दोबारा पाने में नहीं है, बल्कि उस मुकाम तक पहुंचने में है जहां आपको किसी को दोबारा खोने का डर ही ना हो। स्टोइक सोच यही सिखाती है, जब तुम्हें कोई नहीं समझे तो खुद को इतना समझदार बना लो कि तुम्हें किसी की समझ की जरूरत ही ना पड़े। आज आपने वो रास्ता चुन लिया है जो कठिन है लेकिन सच्चा है, और यही रास्ता आपको वहां ले जाएगा जहां आप सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि अविस्मरणीय बन जाओगे। अब तुम वो इंसान हो गए हो जिसे खोना आसान नहीं और पाना किसी के लिए सौभाग्य से कम नहीं। तो बस चलते रहो, शांत रहो और वो इंसान बनो जिसे देखकर दुनिया कहे, काश मैंने कभी उसे छोड़ा ना होता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप स्टोइक दर्शन से जुड़ी और भी गहरी बातें सीखना चाहते हैं तो स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब करें। अगर आप आत्म संयम, धैर्य और सशक्त मानसिकता विकसित करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ें। स्टोइक डायरी पर हम हर दिन नए और गहरे विचार लेकर आते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं।